डिस्टेंस के बीच में क्या Yes, फॉर्मूला sir. होता है? हो गया था? बोलो। पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and x plus b2y plus c2 is equal to 0। स्क्रीन विजिबल है? कोई दिक्कत नहीं ना रवि? Yes, visible है। ओके, तो इसमें क्या बताए थे फॉर्मूला? So C2 minus C1 divided by under root A square plus B square. d is equal to c1 minus c2 डिवाइडेड बाई, ओके पैरेलल लाइन है तो यहाँ पे क्या होगा? So A to A, B2. ए एक्स प्लस बी वाई, यहाँ भी ए एक्स प्लस बी वाई, यहाँ पे C1 हो जाएगा C2 हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C1 इज इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो D डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या बोले हैं? D है। तो जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा? C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल मॉडुलस। क्यों मॉडुलस में इसलिए पुट किए हैं कि क्या होगा? वो वैल्यू ऑलवेज डिस्टेंस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये आ जाएगा। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? हो गया था प्रूफ? तो देखो प्रूफ हुआ था कि नहीं बताओ, यस और नो? Sir ये नहीं किया। अरे बदमाश, बहुत सिंपल है। देखो इसमें Yes, करना क्या है, जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे पॉइंट x1 कॉमा y1 ये वाले कंप्लीट किया था। हाँ yes, हाँ, तो इसमें क्या लिखते थे? से डिस्टेंस बिटवीन, ये पॉइंट हो गया P और ये लाइन हो गया, उसके बीच में डिस्टेंस D है, तो D इज इक्वल टू क्या बताए थे? ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी C डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर A प्लस square बी B स्क्वायर। square. अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, ये D है, इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0। ये जो पॉइंट है वो से x1 कॉमा y1। अब जो डिस्टेंस D आएगा वो क्या लिखेंगे? ए, बोलो, ए एक्स वन प्लस बी BX2 बी एक्स टू वाई वन Y प्लस C2। क्यों? ये वाले पॉइंट को किस लाइन में पुट करना है? जिस लाइन पे परपेंडिकुलर प्लॉट किया गया। समझ में आ रहा है ना? देखो यहाँ ये लाइन था तो पॉइंट को किस में पुट करते थे? जो गिवन लाइन रहता था उसमें, ठीक है। तो सिमिलरली x1 y1 किस में पुट करेंगे? सेकेंड लाइन में ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस C2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल मॉडुलस। ठीक है, अब देखो x1 y1 will satisfy the line ax plus by सर plus, फर्स्ट इक्वेशन में वो C1 है, हाँ C1 है। तो सर उसी अगर उसी लाइन पे अगर पॉइंट रहेगा तो उससे डिस्टेंस 0 हो जाएगा ना? दो पैरेलल लाइन है ना, सर वो जो डिस्टेंस पॉइंट सेकेंड लाइन में x1 पुट किया, x1 सर इससे वो तो कंपेयर करो। उसी हम भूल गए हैं ए एक्स प्लस से इसको L1 और ये क्या हो गया L2। तो हम लोग क्या यहाँ पे x1 y1 ले लिए हैं,
किस पे, L1 पे पॉइंट ले लिए हैं, तो L1 पे पॉइंट लिए हैं x1 by 1, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं ऑन L2 पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंडिंग ऑन L2। यहाँ यस देखो ना सर, P से, समझ में आया? यस सर, x1 by 1 से किस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, L2 पे। तो L2 पे फाइंड कर रहे हैं, तो जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, लाइन में पुट करते हैं, तो ax1 प्लस b बाई 1 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब x1 by 1 एक्चुअली विल सेटिस्फाई द लाइन ax प्लस b बाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0। क्यों सेटिस्फाई करेगा, x1 by 1 पे भी लाइक कर रहा ऑन द लाइन समझ में, तो ax1 प्लस b बाई 1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0, तो ax1 प्लस b बाई 1 इज इक्वल टू माइनस c1। ठीक है, अब ये वाले पुट कर देंगे क्या, यहाँ पे ध्यान देना, ये वाले पार्ट का जो वैल्यू आया है वो क्या आया है, माइनस c1। ठीक है, रिसीवर। अब हो गया डिस्टेंस d इज इक्वल टू, अगर लिखना चाहोगे तो माइनस c1 प्लस c2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल मॉडुलस। इसी को लिख सकते हो c1 माइनस c2 भी लिख सकते हो, मॉडुलस में है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ में आया? यस सर। यस करेक्ट ना, कोई नहीं ना इसमें समझने में। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, तो देखो एक सिंपल क्वेश्चन, फाइंड सॉरी पैरेलल डिस्टेंस, फाइंड the distance between the line x minus y plus 1 is equal to 0 and x minus y minus 1 is equal to 0। फाइंड करो कितना आएगा, सर √2। बोलो, √2। यस सर। देखो फाइंड करोगे तो देखो हाँ √2 सही है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये c1 का जो वैल्यू है 1 है और ये c2 का जो वैल्यू है -1 है, तो क्या लिखोगे, d इज इक्वल टू मॉड ऑफ c1 माइनस c2, तो 1 माइनस -1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्योंकि कोफिशिएंट जो a एंड b है, तो -1 का स्क्वायर भी करोगे तो वही बात रहेगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, क्योंकि a इज इक्वल टू क्या 1 है, b इज इक्वल टू -1 है, करेक्ट ना। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा 2 यस सर। बाई स्क्वायर रूट इज इक्वल टू √2 यूनिट। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल 2, इसमें बन जाएगा, यस सर। सर कोई तो दिक्कत मिसलेनियस क्वेश्चन कैसे होगा? किसमें, सर इसी। दे रहा हूँ क्वेश्चन, इस पे दूंगा, नहीं करो। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल 2, डिस्टेंस बिटवीन, इसका यूज किया जाता है कॉन्सेप्ट को, डायरेक्टली क्वेश्चंस आते भी हैं, ऐसा नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, y is equal to 2x plus 4 and 6x is equal to 6x is equal to
3y प्लस 5 इज, बताओ क्या होगा? ऑप्शन दे देता हूँ, 17y स्क्वायर रूट 3, 1, सी ऑप्शन 3y स्क्वायर रूट 5, डी ऑप्शन 17 स्क्वायर रूट इंटू 17, 17 इंटू स्क्वायर रूट 5 बाई 15। बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा? कंप्लीट करो इसको। स्ट्रेट लाइन is parallel to 3x minus y minus 3 is equal to 0 and 3x minus y plus 5 is equal to 0 lies between them. If it's फर्स्ट वाले फाइंड करना, डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन्स आर इन द रेशियो 3:5, then its equation, then its equation is, फर्स्ट बन गया ए Yes, sir. ऑप्शन 3x minus y is equal to 0, B option 3x minus y plus 1 is equal to 0, C option Sir, 3x D minus first. y plus 2 is equal to 0, D option x minus 3y is equal to 0। हाँ बोलो क्या आया? First का D. फर्स्ट का question. डी Yes, sir. फाइंड कर लिए हो ना? फर्स्ट का डी आया सबका? अच्छा ये बोला है ऑप्शन, ठीक है। इसमें क्या Sir, थोड़ा नीचे खींचेगा। करना क्या था? ओके, फर्स्ट वाले में सबका डी आ गया। ओके, लाइन का इक्वेशन लिखोगे तो देखो यहाँ पे इस वाले को रीराइट करना है अरेंज करके, किस टर्म्स में? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 जनरल फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये लाइन हो गया। इसको रीराइट करोगे जनरल फॉर्म में तो क्या हो जाएगा? 6x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो क्या है? चेंज है। पैरेलल लाइंस, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो वो कंडीशंस बता दूंगा, आगे बताऊंगा। यहाँ पे देखो कोफिशिएंट अगर इसको 3 से, ओके हाँ यहाँ पे -5 होगा। -5 इज इक्वल टू 0। अब ये लाइन को देखोगे तो क्या है? 3 से डिवाइड करोगे तो पैरेलल लाइन से दोनों सेम हो जाएगा कोफिशिएंट x एंड y का। तो डिवाइडिंग बोथ साइड विद y 3, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 5/3 इज इक्वल टू 0। अब दो लाइन हो गया। अब फाइंड कर लो कौन सा ऑप्शन आया जी? डी ऑप्शन आया ना? चलो ठीक है, चेक कर लेना। अब ये वाला प्रॉब्लम बनाओ, सॉल्व करो इसको, जल्दी से बनाओ, बनेगा तो ठीक है, ट्राई करो एटलीस्ट। बना? Sir, एक सेकेंड।
सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। गुड। कैसे बनाया है? सब क्वेश्चन पढ़ के सर चलो डायरेक्ट ऑप्शन मिला ली। सबसे आगे आंसर क्या? 3x माइनस 0 आएगा। देखो दो पैरेलल लाइंस इसमें दिया हुआ है, 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन है 3x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब बोल रहा है कि लाइन क्या, रिक्वायर्ड लाइन लाइज बिटवीन देम। एग्जैक्टली बिटवीन मीन्स मिड पॉइंट पे नहीं है, वो रेशियो दे दिया गया है 3:5 में। फर्स्ट वाले लाइन से फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना, रफ स्केच इसका प्लॉट करो। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो y का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, -3 आएगा। y इज इक्वल टू अगर 0 रखोगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 आएगा। तो ये वैल्यू आ गया, y का वैल्यू -3। सेकेंड लाइन x का वैल्यू 0 रखोगे तो वैल्यू जो आएगा y का वो 5 आएगा, ठीक है। y का वैल्यू 0 रखोगे तो x का वैल्यू निगेटिव में जा रहा है, दोनों पैरेलल लाइन से, इस तरह से, ठीक है। तो बोल रहा है फर्स्ट से सेकेंड लाइन का क्या होगा रेशियो जो आएगा, रफली यहाँ पे एज्यूम कर लो, पता नहीं है लेकिन इन बिटवीन होगा। ये जो डिस्टेंस होगा वो 3k, और ये डिस्टेंस अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा 5k। इस लाइन का इक्वेशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिख लो। अब दोनों का रेशियो दिया हुआ है तो फर्स्ट का पहले फाइंड करो। फर्स्ट का फाइंड करोगे मीन्स ये 1 रख लो और इसको 2 रख लो, ये दोनों के बीच में। तो फर्स्ट वाले डिस्टेंस L1 हो गया, L2 हो गया और L रिक्वायर्ड हो गया। तो डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L ये क्या है, इज इक्वल टू 3k। तो 3k इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोलो। L1 इज इक्वल टू, L1 का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 3x माइनस वाई माइनस 3। सी माइनस 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। L2 का जो वैल्यू दिया हुआ है 3x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट वाले में जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, c प्लस 3 हो जाएगा, हो जाएगा यस सर। डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर और 10 -1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर ही लिख दो, ठीक है। 10 ही हो जाएगा। देन सेकेंड वाले में डिस्टेंस बिटवीन L एंड L2, तो ये 5k हो गया, रेशियो में दिया हुआ है तो 5k इसको बोलेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखो 5 और c दोनों प्लस में ही है तो c माइनस 5 भी लिख सकते हो। तो c माइनस 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब दोनों का रेशियो ले लो, 1/2 तो 3/5 इज इक्वल टू क्या होगा, c प्लस 3 डिवाइडेड बाई c माइनस 5 होगा जी, यस और नो, यस सर। यस और नो। चलो तो अब ये मॉडुलस में है तो क्या हो जाएगा, c प्लस 3 डिवाइडेड बाई c माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/5। अब क्या, टेकिंग पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लेंगे तो देखो c प्लस 3 डिवाइडेड बाई c माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 3/5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, c का वैल्यू फाइंड करो। तो c का वैल्यू अगर फाइंड करोगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे 5c प्लस 15 इज इक्वल टू
3c माइनस 15, यहाँ से जो वैल्यू होगा वो 2c इज इक्वल टू माइनस 30, c इज इक्वल टू माइनस 15। ठीक है, अब इसको प्लॉट करके देखना है कि एक्चुअली ये लाइज करेगा बिटवीन की नहीं, उसके बीच में होगा कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो ऑप्शन में ये लाइन नहीं लेंगे। अब देखो सेकंड, टेकिंग नेगेटिव c प्लस 3 डिवाइडेड बाई c माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 3/5। तो यहाँ से आ जाएगा 5c प्लस 15 इज इक्वल टू माइनस 3c प्लस 15। तो c इज इक्वल टू 0। तो एक c इज इक्वल टू 0 आया, तो c इज इक्वल टू 0 जब लेंगे, लाइन क्या था 3x माइनस वाई प्लस c इज इक्वल टू 0, और ये होना चाहिए दो लाइन के बीच में। तो c इज इक्वल टू 0 लोगे तो ओरिजिन से जा रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये वाला लाइन का इक्वेशन होगा, दो लाइन कभी आ नहीं सकता है। ठीक है, -15 जब लोगे 3x माइनस वाई माइनस 15 इज इक्वल टू 0 जब यहाँ पे करोगे तो ये एक्सटर्नली डिवाइड करेगा इसको, एक इंटरनली होगा एक एक्सटर्नली। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही आ गया है कि एक्सटर्नली वाला आ गया है। -15 करोगे तो देखो x का जो वैल्यू है वो +15 में जा रहा है, मीन्स इधर लाइन का इक्वेशन आएगा, तो ये तो होगा नहीं। तो इट मीन्स ये होगा। समझ में आया दोनों में डिस्टिंग्विश कैसे करना है वो? यस और नो? यस सर, यस सर। यहाँ पे रेशियो टू पॉजिटिव भी जनरल दिया हुआ तरीका था यही हो गया। सर। कहाँ पे? सर वो जो रेशियो गिवन था सर वो तो रेशियो पॉजिटिव। पॉजिटिव है। हाँ तो सर उससे तो अगर नेगेटिव रहता तो आपने एक्स्ट्रा डिवाइड करता। सी का वैल्यू मॉडुलस है ना, नहीं नहीं मॉडुलस है ना, तो मॉडुलस में दो आंसर आया सी का वैल्यू, पॉसिबिलिटी दोनों है 3:5 में। 3:5 बदमाश यहाँ पे ये आ जाएगा कि जो लाइन का इक्वेशन है, देख ध्यान दो, एक ये है और ये एक लाइन गया, तो ये डिस्टेंस जो आएगा वो 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। इस तरह से आ गया, समझ में आया? यस सर। कुछ इस तरह के ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो इन बिटवीन होना चाहिए, तो सी का वैल्यू क्या होगा 1 ही हो जाएगा। अगर इसको रफली चेक भी करना चाहते तो बन जाता, लेकिन वो स्पेसिफिक कंडीशन में, मींस एग्जामिनेशंस में पूछा हुआ क्वेश्चंस है, इसीलिए क्या होगा कि कुछ ना कुछ ट्रिक वाइज दे दिया गया था ये क्वेश्चन, कि ओरिजिन से अगर डिस्टेंस फाइंड करते, मींस दो लाइन था, ठीक है, तो यहाँ से ओरिजिन से अगर 0 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करता लाइन पे, 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, और ये 3x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 था। ठीक है, ओरिजिन से यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करता तो क्या आएगा इस वाले में 0,0 से फाइंड करो तो 0,0 हो गया, और ये तो लाइन हो गया 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से d इज इक्वल टू जो आएगा 3/√10 ना। यस सर। हाँ, और इसमें फाइंड करता ये वाला वैल्यू तो आ जाता 5/√10। 10। इट मीन्स 3:5 में है, तो ये पास कर रहा होगा किससे, ओरिजिन से पास कर रहा होगा, तो वो लाइन हो जाता है। ये स्पेशल केसेस, बट इन जो इन जनरल क्वेश्चन सॉल्व करना है वो यही प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, सर स्कूल के एग्जाम बोलो में तो ये समझ में दिखाना आया? पड़ेगा। यस सर। सर स्कूल के एग्जाम में तो ये आएगा भी नहीं, अगर आया तो इसी तरह से तुमको बनाना है, प्लॉट तो करना है, 2D में डायग्राम प्लॉट करना है। सर दिखाना पड़ेगा उसमें कि ये नहीं जा रहा। 2 जुलाई तक। नहीं 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 नहीं, वो एक ही लाइन का इक्वेशन लिखना है, ऐसे एग्जामिनेशन ये सब तो नहीं आने जा रहा है, सब नहीं आएगा। ठीक है, चलो हो गया ये, अगर दिखाते हो, अगर ये आ गया एग्जामिनेशन में दिखा दोगे तो और अच्छी बात है। चलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बोलो यस और नो? तो नेक्स्ट टॉपिक बताऊं? यस सर। चलो, किसी को कुछ पूछना ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना।
image point and foot of perpendicular, तो ऐसे लिख लो, foot of perpendicular। इसमें क्या है, ये पॉइंट दिया हुआ है x1 कॉमा y1, एक लाइन दिया हुआ है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका जो इमेज आएगा वो सेम डिस्टेंस पे होगा। ये क्या होगा, एक्टिंग लाइक प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर। तो जो इमेज होगा वो सेम डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस d है तो ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। ये वाले अल्फा और ये बीटा हो गया, इमेज पॉइंट हो गया। और इसका जो मिड पॉइंट होगा, ये वाले पॉइंट जो होता है उसको बोला जाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये भी क्या होता है, पॉइंट होता है ऑन द लाइन, ठीक है, समझ में आया। ये ए बोल दो, ये क्या हो जाएगा ए डैश, और इसको बी पॉइंट बोल दो। बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड ए डैश, मिड पॉइंट ऑफ ए एंड ए डैश, ए एंड ए डैश। समझ में आया, हेलो, कोई दिक्कत नहीं यस ना सर। इसको समझने में, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यस सर। बताए थे कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो उसके लिए क्या करोगे, प्रोसेस क्या है, तो उसका इक्वेशन निकाल के इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। एग्जैक्टली x1 कॉमा y1 है, और ये ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो गया। तो फाइंडिंग फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ए पॉइंट हो गया, बी फाइंडिंग कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर है बेसिकली, तो फर्स्ट में क्या करेंगे, राइटिंग इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी का इक्वेशन लिखेंगे तो बताओ क्या होगा, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर लाइन क्या है, परपेंडिकुलर टू एल, समझ में आया, परपेंडिकुलर टू एल पासिंग थ्रू x1 कॉमा y1। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा यस सर। बी x1 माइनस ए y1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा का जो वैल्यू आएगा वो a y1 माइनस बी x1 आ जाएगा। तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, बोलो, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस ए वाई वन माइनस बी एक्स वन इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एल हो गया, इसको 1 बोल दो और इसको 2 बोल दो। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 and 2 will give the coordinate of B, और B है क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर।
फुट ऑफ परपेंडिकुलर मीन्स क्या होगा, पॉइंट होगा वो, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया जाएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये x1 y1 है, प्रोसेस यही है, एल है, राइट। जब ये पॉइंट आ जाएगा तो इसका इमेज बोले हैं अल्फा बीटा, ठीक है, से इसको x2 y2 फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू x1 प्लस अल्फा y2 इज इक्वल टू, तो इमेज आ जाएगा y1 प्लस बीटा y2, और ये क्या है, इमेज पॉइंट है। समझ में आ गया प्रोसेस? यस सर। समझ में आया और नहीं? तरीका पता हो गया कि कैसे फाइंड करना है, बट ये इसके लिए क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है डायरेक्टली। हेलो हेलो, यस सर। चलो इसी इसका फॉर्मूला बता दूंगा, बट उससे पहले क्वेश्चन बनाओ इसी मेथड से, दोनों फाइंड करना है, इसके बाद डायरेक्टली फॉर्मूला बता दूंगा, फॉर्मूला यूज करना है। क्वेश्चंस में क्या होगा, इसके कॉन्सेप्ट को यूज किया जाएगा, इस वाले से प्रॉब्लम तो नहीं आएंगे, एग्जाम्पल डायरेक्टली नहीं आएगा, इसके कॉन्सेप्ट को यूज किया जाएगा। इसकी कितना बताया था ऊपर, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, फाइंड करना है तुमको पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज पॉइंट। फाइंड द फुट ऑफ perpendicular drawn from the point 2, 3 to the line 3x minus 4y plus 5 is equal to 0. Also find of 2, 3 in the given line. ठीक है, चलो फाइंड करो। इसके बाद फॉर्मूला से भी बताऊंगा कैसे फाइंड किया जाता है, डायरेक्टली फॉर्मूला इसके लिए सॉल्व करो। 2, 3 है, 3x plus 4y plus 5 is equal to 0।
बन गया? ये सर हेलो, बना जी? ये कितना आंसर आया? सर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर 53/7 और -31/7। ओके, 53/7। ये ओके, कैलकुलेशन टफ हो गया नहीं? सर आज 8 बजे के बाद कितना बजे डाउट दीजिएगा? 8 बजे ही दे दूंगा। ठीक है सर, लिंक भेज दीजिएगा। एक, ओके। क्या हुआ दिव्यांशु, कितना आंसर आया इसका? दिव्यांशु सर बना रहा। बताओ आंसर। फाइंड द perpendicular drawn from the point 2 comma 3 to the line 3x minus 4y plus 5 is equal to 0। चलो, एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, 3x minus 4y plus 5 is equal to 0, राइट। पॉइंट दिया हुआ है 2 comma 3। अब इससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोल रहा है, बी पॉइंट, ये ए पॉइंट हो गया। तो बी पॉइंट फाइंड करना है। तो राइटिंग इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोफिशिएंट चेंज करना है, 3x माइनस 4y है। ओके, अब क्या हो जाएगा? ये 4x प्लस 3y प्लस k, ये लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब लाइन पासिंग थ्रू किससे? 2,3। जब 2,3 से पास कर रहा है तो क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेगा। तो 4x को रिप्लेस करेंगे 2 से, y को रिप्लेस करेंगे 3 से। तो 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ से k का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 8 प्लस 9, तो -17, राइट। तो लाइन का इक्वेशन हो गया 4x प्लस 3y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। 1 हो गया, जो गिवन था, जो फाइंड आउट किए वो 2 हो गया। तो पॉइंट फाइंडिंग, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2, ये क्या देगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर देगा। अब दोनों का फाइंड कर लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। थोड़ा सा लेंदी हुआ है, बट फाइंड तो कैलकुलेशन कर, वो बाद में क्लास ले रही है। जो इक्वेशन आया है वो 4x जा रहा है बाजी।
हेलो। यस सर, आ रहा है, आ रहा है। बीच हाँ, बीच में से थोड़ा थोड़ा कट कट जा रहा है बहुत बार। आवाज कट रहा है क्या? बताया नहीं। तो सर कट नहीं, नेटवर्क नेटवर्क। बहुत। हाँ सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा थोड़ा तो अभी कभी। कभी कभी बाकी क्लियरली जा रहा है, ऑडिबल है क्लियरली। हाँ 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 सर, सर। समझ में आ जा रहा है, समझ समझ में आ में आ जा रहा जा है। रहा है सर। ओके। 3x - 4y + 5 = 0, 4x + 3y - 17 = इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाले को, सेकंड को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 9x - 12y + 15 = 0, 16x + 12y माइनस 17 इंटू 4 क्या होगा, 68 ना। यस सर। दोनों को एडिंग क्या आ जाएगा, 25x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे करोगे 15 सब्ट्रैक्ट करोगे 68 में से तो 53 आएगा, तो राइट साइड में 53 चला जाएगा, यहाँ से x का जो वैल्यू आया वो 53/25 आया। y का जो वैल्यू फाइंड करोगे, तो y का फाइंड करने के लिए क्या करोगे, 3x माइनस किसी भी इक्वेशन में क्या कर देना है, पुट कर देना है x का वैल्यू। तो 4y = 3 इंटू 53/25 प्लस 5। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। तो 4y = 53, तो 159, 125, गलत नहीं ना लिखा हूँ, दिस इज इक्वल टू वन वन कितना हो जाएगा, 284/25। तो देखो 4 से कैंसिल आउट होगा, y = 284 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 4, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 4 2 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 71। तो y का जो वैल्यू आएगा वो 71/25, यही ना जी, यस और नो, आया था सबका? हेलो, आया था या यस नहीं? सर, वो मैं थोड़ा रवि सा। तुम गलत बोला था। यस। यही तो देखना होता है, एक्यूरेसी होना चाहिए। ये पॉइंट 2,3 हो गया। ये लाइन का इक्वेशन जो गिवन था वो 3x - 4y + 5 = 0 था। अब देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर 53/25, 71/25, राइट। अब इमेज पॉइंट हो गया अल्फा कॉमा बीटा, बोले थे इसी प्रोसेस से बनाना है। तो अल्फा कॉमा बीटा अगर फाइंड करते हो तो क्या हो जाएगा, अल्फा + 2 डिवाइडेड बाई 2 = 53/25। 25। यहाँ से वैल्यू, अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, सर 56/25। 106/25 माइनस जो वैल्यू सर आएगा 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25। 56/25, राइट। ओके, देन बीटा + 3 डिवाइडेड बाई 2 = 71/25। यहाँ से जो वैल्यू आएगा, बीटा = 71 का 2 टाइम्स करेंगे तो 142 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 3, तो 75 सब्ट्रैक्ट होगा, तो बीटा = जब 75 सब्ट्रैक्ट होगा 142 में से तो कितना आएगा बताओ, 25, तो बीटा = 67/25, मेरे ख्याल से यही आएगा, यस सर। देख लो। तो अल्फा कॉमा बीटा का जो वैल्यू आया वो आया, क्या आ गया जी, 56/25, 67/25। अब देखो फॉर्मूला डायरेक्टली बता देता हूँ, इतना करना नहीं होता है,
यही याद रखना है। फाइंडिंग, बट वो आना चाहिए प्रोसेस, फाइंडिंग फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज पॉइंट। इमेज पॉइंट ये बाय डिफॉल्ट समझना है कि इसका एक्चुअली जो इसका पड़ेगा, ये तो हाफ लिखा हुआ है सर ना। आवाज कट रहा है। जा रहा है आवाज? हेलो, यस सर। बहुत दिक्कत हो रहा है क्या? हेलो, जा रहा है आवाज? सर अभी आ रहा है लेकिन थोड़ा सा कट रहा। ओके, अब ठीक हो जाएगा। क्या जी, जा रहा है आवाज रवि? यस सर अब आ रहा है। ओके, तो इसमें क्या है कि देखो, इसमें याद क्या रखना है, डायग्राम तो याद रखना पड़ेगा। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। पॉइंट हो गया x1 कॉमा y1। यहाँ पे दो चीज निकालने होते हैं। क्या क्या निकालना होता है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर और एक हो गया इमेज, अल्फा कॉमा बीटा। तो देखो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो होगा, ये जो फाइंड करेंगे तो देखो क्या लिखना है, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ b, माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और इमेज जो पॉइंट होगा उसके लिए याद रखना है x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू, यहाँ पे -2 टाइम्स ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो, इमेज पॉइंट करेंगे तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और क्या करेंगे, पॉइंट जो है वो लाइन में यहाँ पे क्या कर देना है कि x1 y1 को किसमें पॉइंट लाइन में सेटिस्फाई कर दे रहे हैं, तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी आ जाएगा। और यहाँ पे है ए एक्स माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाले लेफ्ट साइड वाले तो इजीली याद भी होगा, पहले भी यूज किया गया है। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चंस को फॉर्मूला समझ में आया? यस सर। हेलो, अब इसी क्वेश्चंस को इस वाले प्रोसेस से बनाना है। जो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ था वो 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 था। अभी आंसर तो पता ही है, ये 0.2, था। तो इसमें दोनों सॉल्व करना है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आएगा एंड इमेज क्या आएगा। देखो तो एक वेरीफाई कर लो। चलो इस वाले फॉर्मूला से डायरेक्टली क्या करना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो और मैच करो। फॉर्मूला तो लिखा हुआ है फुट ऑफ परपेंडिकुलर में, क्वेश्चन पॉइंट दिया हुआ है, क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है। यस सर। हाँ, जल्दी से वेरीफाई करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बनाओ।
हाँ ठीक है चलेगा, कोई नहीं, चार्ज है अभी। हाँ जी बताओ। सर कुछ और आ गया। नहीं आया आंसर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, गलत किए हो गए। आया किसी का? देवांशु सर आ गया आ गया आ गया। आ गया? वो चेक Yes, कर sir. लेना दोनों, यस। चेक कर लेना, ये बता दूं? नो सर आ जाएगा। आ जाएगा? यस सर। आ जाएगा सर, बस वैल्यू ही तो पुट करना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक लिखो। एक यहाँ पे देख लेना, फैमिली ऑफ लाइन्स, फैमिली ऑफ लाइन्स, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो बहुत सिंपल होता है इसमें, फैमिली ऑफ लाइन्स। इसमें होता क्या है कि दो लाइंस गिवन रहेंगे, ठीक है। इसमें ये समझ लो कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। एक दो कंडीशंस आते हैं, एक रहेगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना रहेगा पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, और इसके अलावा भी एक कंडीशन, वन मोर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। इक्वेशन ऑफ क्वेश्चंस रहेगा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, दो लाइन दिए हुए रहेंगे, ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लाइन पास करना है। तो एक तो डायरेक्टली आ जाएगा, बट इसमें क्या होगा, कुछ अननोन्स रहेंगे, अननोन्स रहेगा, उसको फाइंड करने के लिए वन इंफॉर्मेशन और प्रोवाइडेड रहेगा कि उसके हेल्प से क्या करें, जो स्पेसिफिक लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन है, उसका इक्वेशन लिख सकते हैं। सेकंड जो रहेगा वो बेसिकली जनरल फॉर्म में, वो आगे बताऊंगा, डिस्कस करूंगा किस तरह से लाइन को लिखा जाता है। इसमें सेकंड जो क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंडिंग फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट यही हुआ फिक्स्ड पॉइंट। L1 ये L1 हो जाएगा और ये L2 इक्वल टू 0, मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, ठीक है। दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट पूछा जाएगा कि इक्वेशन लिखना रहेगा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे। सेकंड रहेगा कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। तो अब देखो दो इक्वेशन लिख ली, ये ax प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, राइट। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब तुमको क्वेश्चंस जो रहेगा कि पास करेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, वहां एक दूसरे तरीके से भी बन सकता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करो
जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो पता चल जाएगा, एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, उसके हेल्प से वो अननोन्स भी पता चल जाएगा, इक्वेशन लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन जो फॉर्म करेंगे उस मेथड से जाओगे तो भी बनेगा, बट इससे क्या होगा कि इन जनरल क्वेश्चंस ज़्यादा इजीली बन जाते हैं, ज़्यादा इजीली बन जाएगा, बनने का तो उससे भी बनेगा। तो अब इसके पॉइंट ऑफ लिख सकते हो, लाइन पासिंग थ्रू point of intersection of these above two line is given by इसको लिखे। आवाज आ रही जी? हेलो हेलो। यस सर आ रहा। यस सर आ रहा है सर। ax प्लस by प्लस c a1x लिख लो, b1y प्लस c1 प्लस लैम्डा इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसी को लिखा जाता है L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास किया गया, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, उसके हेल्प से क्या कर सकते हो, लैम्डा का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो लैम्डा यहाँ पे रहता है रियल कांस्टेंट। अब ध्यान दो, ये लैम्डा का वैल्यू क्या हो सकता है कि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है। तो इनफाइनाइट पॉसिबल लाइन्स यहाँ पे हो गया, इनफाइनाइट पॉसिबल लाइन्स पासिंग थ्रू point of intersection of L1 and L2। लेकिन इसको स्पेसिफिक बनाने के लिए, एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, वहां से लैम्डा का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो सपोज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या होगा कि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी हो गया, L1 इज इक्वल टू 0, L2 इज इक्वल टू 0। तो लाइन इसके पॉइंट ऑफ इंटर, एक पॉइंट से कितने लाइन से जा सकते हैं जी? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट जा सकता है ना। एक Yes. लाइन ये हो गया, इस तरह से क्या होगा, इनफाइनाइट लाइन। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी होगी। अब देखो इसमें कंडीशंस क्या दिया हुआ रहेगा कि सपोज ये बोलेगा कि जो लाइन है, इस लाइन को लिख दिए a प्लस, सॉरी यहाँ पे L1 प्लस, जो सर्कल इक्वेशन होगा क्या होगा, L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। अब बोलेगा कि थर्ड एक लाइन है उसके पैरेलल है, L1 प्लस ये पैरेलल टू, बहुत सारे कंडीशंस दे सकते हैं, पैरेलल टू ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, पैरेलल टू ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, यहाँ से स्लोप को कंपेयर कर देंगे और स्लोप वहां से लैम्डा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। समझ में आ रहा है ना। अब बोलेगा पैरेलल टू ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों का स्लोप क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे, तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। लैम्डा का वैल्यू पुट कर लोगे तो इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएंगे। समटाइम्स बोलेगा कि परपेंडिकुलर टू px प्लस qy प्लस c इज इक्वल टू 0, या c डैश मान लो। तो इसमें क्या करेंगे कि इसका स्लोप m, इसका स्लोप m1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों के लिए m इज इक्वल टू m1, और ये परपेंडिकुलर टू दिस L1 प्लस लैम्डा L2 इज परपेंडिकुलर टू px प्लस qy प्लस c डैश इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करेंगे बताओ, से इसमें भी इसका स्लोप निकाल स्लोप के। m है, हाँ, और इसका स्लोप अगर m2 है तो ये m2 इज इक्वल टू -1।
थर्ड कंडीशन दे सकता है कि जो लाइन है वो, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, जस्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट केसेस दे सकता है। एक में ये परपेंडिकुलर, ये सेकंड केस, थर्ड केस बोल दिया जाएगा कि L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0 इज P डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन चलो कैपिटल में ही लिखते हैं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इट मीन्स क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी पैरेलल डिस्टेंस हो जाएगा कितना, p। तो p इज इक्वल टू, यहाँ से क्या करेंगे, कैपिटल C फाइंड करेंगे या c डैश फाइंड करें। तो c डैश मीन्स एक्सपेंड करेंगे ना, वहां से c वैल्यू आएगा, c डैश माइनस c डिवाइडेड बाई अंडर रूट, यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस, यही हो जाएगा। फिर पैरेलल समझ लाइन में है आया? उसका, हाँ पैरेलल लाइन ही हो जाएगा। तो वहां से तो m इक्वेशन m गिवन इज रहेगा इक्वल टू, हाँ हाँ, तो उससे डायरेक्ट हम स्लोप निकाल के स्लोप भी इक्वेट कर सकते हो, नो डाउट। ठीक है, स्लोप इक्वेट करोगे, चलो यस ठीक है, लेकिन वहां पे क्या है, पैरेलल लाइंस हो जाएंगे, p डिस्टेंस पे वैल्यू p नहीं ना आएगा, हमारी बात समझ में, लाइंस तो पैरेलल आ जाएंगे, यस c का वैल्यू क्या होगा वहां पे, स्लोप का तो इक्वल हो जाएंगे, लेकिन डिस्टेंस यहाँ बोला ना, p डिस्टेंस पे होना चाहिए। स्लोप तो यहाँ से आ सकता है लैम्डा का वैल्यू, तो सो वो तो फिक्स्ड पॉइंट है, so वो तो हाँ वो फिक्स। फिक्स्ड पॉइंट हो जाएगा, बट यहाँ पे अच्छा कंडीशन, सो अगर पॉइंट रहता तो हो जाता। पॉइंट यहाँ तो फिक्स हो जाएगा ना, ये p डिस्टेंस, अच्छा इसमें कुछ ये तो दिया हुआ रहेगा, अननोन कर सकता है, सो तो पॉइंट लैम्डा, लाइन पैरेलल की जगह पे से, तो उसमें शायद आ जाएगा। हाँ तो देख लेना, इसी में कंडीशंस कुछ आएंगे तो ये कंडीशंस नहीं लिख सकते हैं, वहाँ देख लेना, इस टाइप का रहेगा, बट प्रॉब्लम करवाऊंगा, ठीक है, यस सर। उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम करवाऊंगा। चलो, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होंगे। अब देखो सेकंड जो था इसमें, बी वाले, फाइंडिंग फिक्स्ड पॉइंट, तो लाइन का इक्वेशन जो दिया हुआ रहेगा वो कुछ एक्सपेंडेड फॉर्म में रहेगा, कि जो लिखे हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी a1 b1 c1 प्लस लैम्डा इंटू a2x प्लस b2 वाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इस तरह से लाइन का इक्वेशन लिखे हैं। तो अब देखो इसको लिख सकते हो क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लैम्डा a2x प्लस लैम्डा b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से लिखोगे तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 लैम्डा, जरा बाजी, यस सर आ रहा। यस सर आ रहा है। b1 प्लस b2 लैम्डा y प्लस c1 प्लस c2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर इससे स्लोप पूछा जाए तो स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस a2 प्लस a1 प्लस a2 लैम्डा बाई b1 प्लस b2 लैम्डा, हो जाएगा ना इसका। यस सर। हाँ तो इससे कंपेयर करोगे, इसके फॉर्म में ला करके ये हो जाएगा c कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो इसी फॉर्मेट में दिया हुआ रहेगा क्या, इक्वेशंस, तो इस फॉर्मेट से इसके फॉर्मेट में जाना है। फॉर फाइंडिंग फिक्स्ड लाइन प्रोवाइडेड रहेगा a1 प्लस a2 लैम्डा, फिर से लिख दे रहा हूँ, x प्लस b1 प्लस b2 लैम्डा y प्लस c1 प्लस c2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। और यहाँ से रिड्यूस करना है, हो सकता है लैम्डा के जगह पे दो कांस्टेंट दे दे, तो वहां पे दो कांस्टेंट को क्या करना है, एक कांस्टेंट में रिड्यूस करना है, हाँ रिड्यूस करना है। तो यहाँ पे इसको L1 प्लस लैम्डा
L2 इज इक्वल टू 0, देन इस तरह से अगर डिनोट किए तो L1 इज इक्वल टू 0, L2 इज इक्वल टू 0 लिखना है। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये क्या हो जाएगा, फिक्स्ड पॉइंट। समझ में आया? दोनों पे प्रॉब्लम करवाऊंगा अभी। ये फिक्स्ड, समटाइम्स एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, वो ए और बी के फॉर्म में रहेगा, तो हो सकता है ए एंड बी के कोई रिलेशन दोनों में दे दिया जाएगा, या समटाइम्स ए और वाई बी रहेगा। ये भी क्या है, K1 K2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट मान लो, जैसे लैम्डा था, तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, ये लैम्डा ही हो जाएगा। लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2, इसको लैम्डा ही लिख सकते हो। इस तरह से डबल डैश कर लो अगर तुमको अलग दिखाना है तो इस तरह से। तो एक तो हो जाएगा, एक सिंपल क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through point of intersection of line x minus y plus 3 is equal to 0 and x plus y plus 5 is equal to 0, which is parallel to which is parallel to 3x plus 4y plus 5 is equal to 0. Find करो तो, sometimes perpendicular parallel to 3x plus 4y, एक में लिख लो, b में perpendicular to 2x minus y plus 9 is equal to 0. बनेगा? सर एक हेलो, सेकंड बन कंप्लीट करो। देखो, इसको बना सकते हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ला करके। स्लोप तो यहाँ से आ जाएगा, इसका स्लोप यहाँ से आ जाएगा, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करोगे, देन इक्वेशन लिख सकते हो। बट तुमको बनाना है किससे, फैमिली ऑफ लाइंस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके। बोलो, सर हो रहा। टाइम नहीं है, जल्दी बनाओ। सर फर्स्ट का आया 6x plus 8y plus 32। फर्स्ट का आया 6x 6 प्लस 8y plus 32 is equal to 0। इट मीन्स 3x प्लस 4y प्लस 16 इज इक्वल टू 0 ना। सबका आया? कैसे बनाओगे, क्या लिखोगे? लाइंस passing through point of intersection of L1 and L2 is equal to क्या हो जाएगा, is given by or given by क्या हो जाएगा, x minus y plus 3, x minus y plus 3 plus lambda into x plus y
प्लस 5 इज इक्वल टू 0। पैरेलल किसके है? 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के। तो यहाँ से स्लोप का वैल्यू लिखना है, तो इसको क्या करोगे? देखो x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल 3 प्लस लैम्डा x प्लस लैम्डा वाई प्लस लैम्डा 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा वैल्यू क्या, बोलो? सर किसका स्लोप का? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 सर प्लस प्लस लैम्डा लैम्डा x, और लैम्डा यहाँ पे माइनस लिखोगे प्लस माइनस 1 प्लस लैम्डा वाई प्लस 3 प्लस लैम्डा 5 लैम्डा इंटू 5 इज इक्वल टू 0। स्लोप यहाँ से लिखोगे वो क्या हो जाएगा? माइनस 1 प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाई माइनस 1 प्लस लैम्डा। स्लोप आ गया, तो स्लोप क्या होना चाहिए? पैरेलल लाइन है, सेकंड का आ गया सर। पैरेलल लाइन है तो क्या करेंगे? स्लोप इक्वल इसका स्लोप। जो वैल्यू आ गया इक्वल स्लोप, इसका जो स्लोप का वैल्यू आएगा -3/4, तो -3/4 according to question is equal to -1 plus lambda divided by -1 plus lambda। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? -3 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 4 प्लस 4 लैम्डा, यही ना जी? यस सर। लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -7। यही आया है। अब यस सर -7 7 क्या आया। करेंगे? सर माइनस लैम्डा की पुट कर देंगे। 7 या 7? सर -7। -7। अब लैम्डा का पुट कर दो किसमें? जो इक्वेशन है x माइनस वाई, क्या था? x माइनस वाई प्लस 3, सर इसमें x माइनस वाई सर वो प्लस जो 3। सेकंड इक्वेशन बनाया ना उसी में अगर पुट करेंगे तो आ जाएगा हाँ 1 ठीक है, प्लस किसी में लैम्डा। पुट कर, हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 5, और यहाँ पे क्या लिखोगे? -7 इज इक्वल टू 0। अब जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा। परपेंडिकुलर में भी बन जाएगा। परपेंडिकुलर में स्लोप क्या करना है? मल्टीप्लाई करके -1 कर देना है, राइट? हो जाएगा सेकेंड। अब यस क्वेश्चन सर। सेकंड एक और उस पे बना लो, फिक्स्ड पॉइंट, फाइंडिंग फिक्स्ड पॉइंट। बाकी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इसका, इस पे और भी क्वेश्चंस करवाना है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फाइंड द ये लिख लो, शो दैट या फाइंड फिक्स्ड पॉइंट। फाइंड फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द family of line 2 plus k into x plus 1 plus k into y is equal to 5 plus 7k। हाँ हाँ, फाइंड करो। फाइंड फिक्स पॉइंट ऑफ द फैमिली ऑफ लाइन्स 2 plus k into x plus 1 plus k into y is equal to 5 plus 7k। ठीक है, फाइंड करो। क्या बोले? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आगे में वही प्रॉब्लम है। ये लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड करो। यहाँ पे k का वैल्यू फाइंड करना है, इसको रिड्यूस करना है L1 प्लस लैम्डा L2 में इज इक्वल टू 0 में। वहां से वैल्यू लैम्डा के जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? इन प्लेस ऑफ लैम्डा क्या आ जाएगा? देन L1 एंड L2 को क्या करना है? सॉल्व करना है। ऑडिबल है? यस सर फर्स्ट में आया। सर फर्स्ट में आ गया, फर्स्ट में सर 2 और 9 आया।
हाँ तो ठीक है, 2 and 9 आ गया, सर -2 है सर। सॉल्व कर लेना। बाकी नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कंटिन्यू करूँगा यहीं से, इस पे कुछ क्वेश्चंस करवाना है। सर थोड़ा ऊपर की क्वेश्चन लिखना। ओके हाँ सर ये सर आपने कहा सर रैंक बूस्टर देंगे। क्या मिल जाएगा रैंक बूस्टर, उसका तुमको सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा, हार्ड कॉपी निकाल लेना, प्रिंट करवा लेना, ठीक है। यस सर। यहाँ पे 2x प्लस क्या हो जाएगा kx प्लस y प्लस के वाई इज इक्वल टू 5 प्लस 7k। तो अब क्या करना है, k वाले को एक साथ रखना है, जो रेस्ट बच जाएंगे उसको एक साथ कर देना है। तो 2x प्लस वाई माइनस 5 प्लस k कॉमन लोगे तो x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये L1 हो गया और ये L2 हो गया। अब दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेना। कितना आया था रवि? सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर -2 और 9। -2 9 और 9 नहीं होगा, -2 9 होगा कॉमन, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट का सर वो पॉइंट है। y का बोले थे 9। ओके ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू यहीं से करूँगा। होमवर्क में 65 तक, लोकस छोड़ करके 65 तक कंप्लीट कर लेना। एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 में 12 तक, एक्सरसाइज 2 1 to 12, एक्सरसाइज 1 अप टू 65। चलो ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? चलो बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।